साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहे? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है ट्रैप प्रोसीडिंग से और मैं जोड़ दूंगा धारा 7, धारा 13, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज डी पीसी एक्ट में। साथियों हम सब जानते हैं कि जो ट्रैप के मामले हैं उसमें अधिकांश मामले जो है वो झूठे हैं। पर कैसे साबित करें कि हमारा मामला जो है झूठा है, किस तरह से हम कॉन्टेस्ट करें, क्या होंगी डिफेंस की स्ट्रेटेजी, ये डिस्कस करेंगे हम आज के क्लास में। साथियों जब भी एक फॉल्स ट्रैप केस जो है लॉन्च होता है तो अल्टीमेटली जो निर्दोष लोक सेवक है उसका पूरा कैरियर जो है वो बर्बाद हो जाता है। वो कहता रह जाता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। पर चूंकि सिस्टम बेस्ड है एविडेंस के ऊपर, जब तक प्रॉपर तरीके से डिफेंड केस को नहीं किया जाएगा, प्रॉपर इम्यूनिटीज फाइल पे नहीं होगी, तब तक लोक सेवक एक्विटल क्लेम नहीं कर सकता है। पर साथियों एक्विटल क्लेम करना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो ट्रैप के मामले हैं, खासकर जो मामले हैं धारा 7 पीसी एक्ट के, उसमें प्रॉब्लम ये है कि सेक्शन 20 पीसी एक्ट का प्रिजम्पशन भी ड्रॉ हो जाता है वंस द कंसर्न प्रोसिक्यूशन इज सक्सीडेड टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द कंसर्न मटेरियल, कि कंसर्न लोक सेवक ने एक्ट किया है डिसऑनेस्टली, एक्ट किया है इलीगली, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है और उसने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी काम के लिए पैसों की याचना की है या याचना करने के साथ साथ पैसे प्राप्त भी कर लिए। तो ऐसे सिनेरियो में जब बेसिक एलिमेंट प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है तो वहां धारा 20 पीसीएट की सहायता से प्रोसिक्यूशन कोर्ट को यह कन्विंस करने का प्रयास करता है कि अब तो कंसर्न आरोपी को दोष सिद्ध कर ही दीजिए। अब कंसर्न आरोपी कहेगा भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो, मैं ईमानदार हूँ, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। बट सेक्शन 20 पीसीएट का एक बार अगर एप्लीकेशन रिकॉर्ड पर आ गया तो बर्डन जो है शिफ्ट हो जाएगा आपके ऊपर। अगर आपने बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए प्रोबेलाइजिंग एविडेंसेस रिकॉर्ड पे नहीं रखी, प्रोबेलाइजिंग सर्कमस्टेंसेस रिकॉर्ड पे नहीं रखी, देन नो वन कैन सेव यू फ्रॉम बीइंग कन्विक्टेड इन अ केस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। पर प्रश्न यही तो है कि वो स्थितियां कौन सी हैं जो हमें सेव कर पाएंगी और हमारे केस में हमें प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करने में हेल्पफुल रहेंगी। साथियों एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो एक रिपोर्ट दर्ज होती है एंटी करप्शन केस में, उसका बेसिस क्या है कि परिवादी अपनी रिपोर्ट में लिख के देगा कि मेरा कुछ काम जो है पेंडिंग है, इस काम के पेटे जो है पैसे मांगे जाने। साथियों इस कारण मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि पेंडेंसी ऑफ वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। साथियों कई मामले ऐसे भी देखे गए कि जहां पर कंसर्न परिवादी का काम पेंडिंग नहीं था विद द आरोपी, उसके बावजूद भी कंसर्न आरोपी को न केवल चार्जशीट किया गया अपितु उससे कन्विक्ट भी किया गया। कारण क्या था कि उसे कानून की जानकारी नहीं थी, वो डिफेंड प्रॉपर नहीं कर पाया और सही स्थितियों को जो है रिकॉर्ड पे नहीं ला पाया। साथियों रिपोर्ट की स्टेज से ही आपको अलर्ट एंड अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होते हो तो उसका नुकसान आपको ही फेस करना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, केस की चार्जशीट को देख करके घबरा जाते हो। आपको सबसे पहले काम करना है रिपोर्ट पे, रिपोर्ट में क्या काम पेंडिंग बताया गया है उस पर जो है आपको जोर देना है। अगर काम पेंडिंग नहीं है, इन दैट सिनेरियो देयर कैन नॉट बी एनी इलीगल मोटिव टू डिमांड द अनड्यू एडवांटेज एंड टू एक्सेप्ट द सेम इन द इलीगल मैनर। अगर काम पेंडिंग नहीं है, इस पॉइंट को वेरीफाई नहीं किया गया है, देन इट इज ऑल्सो गुड क्राइटेरिया फॉर अस टू हैव द प्रॉपर डिफेंस पॉइंट ऑन रिकॉर्ड। साथियों जब भी रिपोर्ट होगा उस पर हो जाएगा वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्डिंग भी हो गया, अल्टीमेटली इट इज अ फिट केस फॉर एफआईआर। पर कितने लोग हैं जो प्रॉपर जवाब फाइल करते हैं एफआईआर का? हम जो भी आरोप है एफआईआर में उसका जवाब तक पेश नहीं करते हैं। जबकि मैंने अनेकों बार आप सबसे कहा है कि आप अपना पूर्ण जवाब पेश कीजिए, आप अपने पूर्ण ऑब्जेक्शंस पेश कीजिए इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर मेमोरेंडम और रिप्रेजेंटेशन। फायदा क्या मिलेगा कि अगर उन पॉइंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किया, ऐसे पॉइंट्स जो वेरीफाई करने थे आईओ को, अल्टीमेटली वी वुड हैव अ प्रॉपर केस फॉर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन और उस पॉइंट पर भी हम प्रॉपर डिस्चार्ज या एक्विटल जो है क्लेम कर सकते हैं। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनफेयर इन्वेस्टिगेशन एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है टू प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट to the concerned accused concerning a false prevention of corruption at case। साथियों ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम चुप्पी साध लेंगे, इवन हमारे सलाहकार हमें यह कहेंगे कि आप चुप रहिए, अभी मत बोलिए, अगर आप कुछ लिख देंगे तो आपके डिफेंस पे वो होमवर्क कर लेंगे, अल्टीमेटली दे माइट हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट यू। पर मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये कि कब तक आप चुप बैठोगे?
भाई ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट फाइल हो गया, आप चुप बैठ गए। अब स्टेज क्या है चार्ज का, फिर स्टेज क्या है प्रोसिक्यूशन का, फिर स्टेज क्या है डिफेंस का। कब डिफेंस अपना खोलोगे? जब तक डिफेंस खोलोगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। अनफेयर इन्वेस्टिगेशन का जो प्रिंसिपल है, अगर उस पर काम कर लिया और डिफेंस को आउट कर दिया, देन देर इज नो नीड टू वरी। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ श्योरिटी के साथ में, अगर हम कोई पॉइंट रख रहे हैं, अपने बचाव के बिंदु को डिस्क्लोज कर रहे हैं और उसकी लाइट में वो फाइल को बदलाव करने की कोशिश करते हैं, देन वी में हैव द बेनिफिट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल, जो कि लिखा गया है सेक्शन 121 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। जो उनकी स्टोरी है उसको वो चेंज कर रहे हैं, उदाहरण के लिए मिसमैच कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होगा? दे आर गोइंग टू डेविएट फ्रॉम द रूट कॉज। अल्टीमेटली वी में हैव द बेनिफिट ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट, जिसका नाम है महेश पीएस बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। जजमेंट है 24 मई 2023 का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डिमांड चेंज होगा बार बार, डिमांड को लेकर के अगर जो बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे सेक्शन 180 BNSS में या सेक्शन 183 BNSS में, तो ऐसे वेरिएशंस हमको जो है हेल्प देंगे। तो इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि वी हैव टू वर्कआउट इन आवर केस। अगर वर्कआउट नहीं करेंगे, नुकसान जो है हमको खाना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो? केस को लड़ते रहो। कितने लोग रिव्यू करते हैं केस को? कितने लोग जो है डिस्कस करते हैं? आप सब डिस्कस करते हो केस को आफ्टर हैविंग द चार्ज ऑन रिकॉर्ड। आपको डिस्कस कब करना चाहिए? व्हेन यू आर हैविंग द FIR। वो ही स्टेज है जहां पर हम तैयारी कर सकते हैं केस में, हम लोग तैयार कर सकते हैं वे टू डिफेंड द प्रॉपर केस। हमें दिशा पे काम करना होगा। अगर हम दिशा को डेविएट नहीं कर पाए, अल्टीमेटली वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। साथियों, जो लोग बरी होते हैं ना ऐसे मामलों में, ये लोग शुरू से जो है काम करना शुरू करते हैं। दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन द पैटर्न कि कंसर्न एजेंसी जो है गलत जांच कर रही है। इवन दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका साइटेशन क्या है? ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। उसमें क्या लिखा गया है कि द कंसर्न IU इज ड्यूटी बाउंड टू वेरीफाई ईच एंड एवरी फैक्ट। जबकि पेंडेंसी वर्क को वेरीफाई न करना अपने आप में ये शो करता है कि कंसर्न IU जो है सिंसियर इन्वेस्टिगेशन में रुचि नहीं दिखा रहा है। वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, वो सिर्फ चार्जशीट कर रहा है, बट ही इज नॉट विलिंग टू हैव द प्रॉपर केस ऑन रिकॉर्ड। एक ऐसा केस जिसको हम जेन्युइन केस जो है कह सकें। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि आप इन पॉइंट्स पे विशेष ध्यान रखो और इनको सबमिट जरूर करो टू हैव द प्रॉपर इम्यूनिटी इन योर फेवर। मैं आपको एक जजमेंट जो है नोट कराना चाहता हूँ। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम बाबू भाई का जजमेंट है 16 मई 2025 का। इस केस में भी लोक सेवक पे चार्ज लगे, अल्टीमेटली ही गॉट एक्विटेड। उसने किस पर काम किया? परिवादी पे। किस पे काम किया? शेडो विटनेस पे। किस पे काम किया? ट्रैवलिंग ऑफिसर पे। किस पे काम किया? IO पे। क्योंकि यही केस के मटेरियल एविडेंसेस हैं जिनके बारे में हमें इनकंसिस्टेंसी पता करनी होती है। अगर इनकंसिस्टेंसी है, लेक ऑफ कॉर्पोरेशन है, अल्टीमेटली वी गॉट एक्विटेड। इन्होंने क्या करा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थ्योरी थी कंसर्न प्रोसिक्यूशन की, उस पर डायरेक्टली हिट कर दिया। इनका कहना यह था कि बहुत सिंपल केस है प्रोसिक्यूशन का कि 1000 रुपए मैंने मांगे, फैक्ट, जिसमें से 850 रुपए जो है दे दिए गए ट्रैप से पूर्व। पर वो 850 रुपए कौन से थे उसका ना तो वेरिफिकेशन है, ना डिमांड का सिनेरियो है, ना कोई रिकवरी मुझसे है, ना एक्सेप्टेंस का पार्ट रिकॉर्ड पे है। ऐसे सिनेरियो में धारा 7(13) मेड आउट नहीं होगा एज फार एज ₹850 इज कंसर्न। जहां तक बात 150 रुपए की है जो मुझसे रिकवर हुए हैं, पर ये डिमांड ऑफ ब्राइब नहीं है, ये कोई ब्राइब की रिकवरी नहीं है। बेसिकली इनका जो ब्रदर इन लॉ है उसने मुझसे पैसे उधार लिए, इसको चुकाने के लिए ये मेरे पास में है। पर चूंकि इनका एक रिवेंज था मुझसे, अल्टीमेटली कुक द स्टोरी एंड फाइनली इम्प्लीकेट मी इन अ फॉल्स केस। तो बेसिकली उन्होंने कनेक्टिंग एविडेंस को जो है पेश किया, सेक्शन 6 एविडेंस सेट पे जो है रिलाई किया। कई बार ऐसा हो रहा था कि हम लोग डिफेंस तो ले रहे हैं, पर वो डिफेंस का जो कनेक्टिंग पार्ट है वो रिकॉर्ड पे नहीं होता है। जबकि प्रोबेलाइजिंग डिफेंस का एक बेसिस प्रिंसिपल है, यू हैव टू क्रिएट द पॉसिबिलिटी दैट मे क्रिएट अ शैडो और डाउट इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। कई बार क्या है कि हम केस को लड़ तो रहे, हम थ्योरी सेटअप भी कर रहे हैं, पर वो थ्योरी कंप्लीटली बिलीवेबल नहीं है। वो थ्योरी एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति जो है इमेजिन तक नहीं कर सकता, उस पर विश्वास तक नहीं कर सकता। तो ऐसे सिनेरियो में आपका ही डिफेंस जो है फेलियर होगा। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रिएट सबमिट अ डिफेंस पॉइंट, बी इन योर माइंड कि जो कुछ भी हम सबमिट कर रहे हैं उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि साहब किसी को उधार के पैसे हैं, तो उधार के पैसे वो कैसे बने? कनेक्टिविटी क्या है? अगर एविडेंसेस नहीं है सपोर्ट करने के लिए आपके डिफेंस वर्जन को, अगर कोई ऐसा कोरबोरेशन रिकॉर्ड पे नहीं है, देन यू विल गेट अ नेगेटिव रिमार्क कंसर्निंग योर प्रोबेबल डिफेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर गलत डिफेंस आपने ले लिया तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 20 BC को हिट नहीं कर पाओगे, नुकसान जो है आपका होगा। इन्होंने क्या किया, अपने उस डिफेंस को प्रूव करने के लिए डिफेंस विटनेस भी एग्जामिन कराया, जिसने इस तथ्य की पुष्टि भी करी कि वास्तव में ट्रांजेक्शन हुआ था और ये डिफेंस विटनेस कंसर्न प्रोसिक्यूशन के क्रॉस में भी स्टैंड रहा।
इसलिए इनको जो है फायदा मिला और सेक्शन 20 पीसीएट को ये हिट करने में जो है सक्सेसफुल रहे। इसे बार बार मैं कह रहा हूं कि जब भी आप लोग लड़ रहे हैं तो ये विशेष पैरामीटर्स हैं, इसको ध्यान में रखें। अगर इसको ध्यान में रख लिया, इसको ध्यान में रखते हुए कॉन्टेस्ट किया, देन वी कुड हैव अ गुड केस ऑन बोर्ड रिगार्डिंग कॉन्टेस्टिंग रिगार्डिंग अ सिक्योर एक्विटल। साथियों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आज के टॉपिक के माध्यम से आपको इनलाइटन करने का प्रयास किया ऑन द सब्जेक्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।